कांग्रेस का अगर बस चले तो अपने प्रोपेगेंडा की आड़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे बेकार पीएम का खिताब दिलवा करके इतिहास के पन्नों में दर्ज करवा दे। लेकिन हर बार मोदी जी राजनीतिक समीकरण ऐसे बैठाते हैं जिससे कांग्रेस पार्टी के फर्जी प्रोपेगेंडे के परखच्चे उड़ जाते हैं। अब एक बार फिर से कांग्रेसी प्रोपेगेंडा पूरी तरीके से फेल हो चुका है। G7 समिट को लेकर के लगातार कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लेने की कोशिश कर रही थी। पिछले कुछ सालों से दोस्तों भारत और कनाडा के रिश्तों में तनाव बना हुआ था, जिसके चलते ये अटकलें लगाई जा रही थी कि भारत इस बार G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेगा क्योंकि इसकी मेजबानी कनाडा कर रहा है। इसी मुद्दे को लेकर के कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि 15 जून 2025 को कनाडा में होने जा रहे इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की अनुपस्थिति भारत के लिए एक बड़ा कूटनीतिक झटका होगी। कांग्रेस पार्टी एक प्रोपेगेंडा के तहत भारतीय जनता पार्टी को पीएम मोदी को घेरने की कोशिश कर रही थी और उनकी एक बड़ी कूटनीतिक विफलता बताने में लगी थी। ऐसा पहली बार होगा जब बीते 6 सालों में भारत G7 बैठक से बाहर रहेगा। हालांकि अब दोस्तों इन अटकलों पर पूर्ण तरीके से विराम लग चुका है। पीएम मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच में फोन पर बातचीत हुई, जिसमें कनाडाई प्रधानमंत्री ने औपचारिक रूप से भारत को सम्मेलन में आमंत्रित किया है। पीएम मोदी ने G7 में आमंत्रण के लिए कनाडाई पीएम कार्नी का आभार जताया और कनाडा के चुनाव में जीत हासिल करने पर उन्हें बधाई भी दी। कनाडाई प्रधानमंत्री को फोन कॉल पर दिए गए न्योते से यह स्पष्ट हो गया कि भारत G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेगा और कांग्रेस की ओर से उठाए गए सवालों पर भी अब पूर्ण तरीके से विराम लग गया। यानी कि कांग्रेस का जो प्रोपेगेंडा चल रहा था, G7 प्रोपेगेंडा चल रहा था, मोदी की कूटनीतिक विफलताओं के बारे में बात की जा रही थी, उस पर भी अब कांग्रेस ने चुप्पी साध ली। भारत और कनाडा के बीच में हालिया तनावों के बीच में एक सकारात्मक मोड़ आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर जानकारी दी कि उन्होंने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से फोन पर बातचीत की है और इस बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में हुए चुनाव में कार्नी को मिली जीत पर उन्हें बधाई भी दी और इस महीने कनाडा के कनान्स्कीज में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रण के लिए आभार जताया। पीएम मोदी ने लिखा कि कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से फोन पर बात करके खुशी हुई। हाल ही में हुए चुनाव में उनकी जीत पर उन्हें बधाई दी गई और इस महीने के अंत में जो G7 शिखर सम्मेलन होने वाला है कनाडा में, उसके लिए इनविटेशन जो मिला है, जो उन्हें आमंत्रित किया गया है, उसके लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने आगे कहा कि गहरे जन जन संबंधों से बंधे जीवंत लोकतंत्रों के रूप में भारत और कनाडा आपसी सम्मान और साझा हितों के मार्गदर्शन में नए जोश के साथ में मिलकर के काम करेंगे। शिखर सम्मेलन में हमारी मुलाकात का बेसब्री से इंतजार है। इस ट्वीट के साथ में दोस्तों ये पूरी तरीके से साफ हो गया है कि भारत G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होगा, जिससे उन तमाम अटकलों पर, उन तमाम प्रोपेगेंडा पर पूर्ण विराम लग चुका है जो भारत की संभावित अनुपस्थिति को लेकर के लगाई जा रही थी। साथ ही ये घटनाक्रम भारत कनाडा संबंधों में एक नई सकारात्मक शुरुआत का संकेत भी देता है, क्योंकि दोनों देशों के बीच में जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से जो तनाव की स्थिति बनी हुई है, जो लगातार दोनों देशों के बिगड़ते रिश्तों को लेकर के खबरें निकल करके सामने आई हैं, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी भी एक अपना पॉलिटिकल एजेंडा चला रही थी, वो भी अब ठप हो गया। ये समिट कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के कनान्स्कीज में 15 से 17 जून तक होगी। भारत को यह न्योता समिट शुरू होने के ठीक 8 दिन पहले मिला है। G7 शिखर सम्मेलन को लेकर के हाल के दिनों में कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि कनाडा इस बार भारत को सम्मेलन में इनविटेशन ही नहीं देगा। इन खबरों के पीछे भारत और कनाडा के बीच में हालिया समय में उत्पन्न राजनयिक तनाव का प्रमुख कारण बताया जा रहा था। खास करके साल 2023 में खालिस्तानी मुद्दे को लेकर के दोनों देशों के रिश्तों में जो खटास आई, उसने इस आशंका को और भी ज्यादा गहरा दिया था। भारत दोस्तों 2019 से लगातार G7 सम्मेलनों में विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में भाग लेता रहा है। इस भूमिका में भारत ने जलवायु परिवर्तन, वैश्विक स्वास्थ्य, तकनीकी सहयोग और वैश्विक अर्थव्यवस्था जैसे अहम मुद्दों पर महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऐसे में जब ये अटकलें सामने आई कि भारत को इस बार आमंत्रण नहीं मिलेगा, तो ये न सिर्फ भारत कनाडा संबंधों के भविष्य को लेकर के सवाल खड़े करने लगा था, बल्कि
कनाडा की अंतर्राष्ट्रीय भूमिका और निर्णयों की निष्पक्षता पर भी चर्चा होने लगी थी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 सम्मेलन में आमंत्रित किए जाने और उनके कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच में फोन पर हुई सकारात्मक बातचीत ने इन अटकलों पर विराम लगा दिया है। आपको याद होगा, कांग्रेस पार्टी के तमाम कद्दावर नेता, चाहे फिर वो जयराम रमेश हो, सुप्रिया श्रीनेत हो, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता सोशल मीडिया के सहारे प्रधानमंत्री मोदी को घेरने की कोशिश कर रहे थे और भारत की बड़ी कूटनीतिक विफलता पर जोर दे रहे थे। लेकिन इनके तमाम मंसूबों पर अब पानी फेर दिया गया है। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि भले ही मतभेद रहे दोनों देशों के बीच में, लेकिन वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत और कनाडा के बीच बीते कुछ समय से रिश्तों में गहराता तनाव अब एक नई दिशा की ओर लेता जाता दिख रहा है। यह तनाव साल 2023 में उस समय सामने चरम पर पहुंच गया था जब कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल होने का गंभीर आरोप लगा दिया था। भारत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था, लेकिन इसके बाद दोनों देशों के बीच में कूटनीतिक संबंधों में खटास आ गया था। इन आरोपों के बाद में ट्रूडो की घरेलू साख पर भी असर पड़ा और उन्हें देश के भीतर बड़े और कड़े राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ा। अंततः उन्हें अपने पद से इस्तीफा तक देना पड़ गया। इसके बाद में कनाडा में आम चुनाव हुए जिसमें मार्क कार्नी ने जीत दर्ज की और देश के नए प्रधानमंत्री बने। मार्क कार्नी के नेतृत्व में कनाडा की विदेश नीति में एक संतुलित और व्यवहारिक रुख देखने को मिल रहा है। उन्होंने भारत के साथ में संवाद को पुनर्स्थापित करने की पहल की है, जिसका परिणाम हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई फोन पर बातचीत और G7 शिखर सम्मेलन के लिए भारत को दिए गए निमंत्रण में देखा जा सकता है। यानी कि जो जस्टिन ट्रूडो थे, उनकी जो राजनीतिक कहे पारी एक अलग थी, लेकिन जो अब ये कार्नी जो प्रधानमंत्री वहां के बने हैं, जो नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री हैं, इनकी विदेश नीति को देख करके लग रहा है कि इनकी मंशा कुछ और ही है। यह घटनाक्रम संकेत देता है कि दोनों देश अब आपसी सम्मान और साझा हितों के आधार पर संबंधों को नई दिशा देने की ओर अग्रसर हैं। G7 शिखर सम्मेलन विश्व की प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाओं का दोस्तों एक ऐसा मंच है जहां पर वैश्विक मुद्दों पर गंभीर चर्चा होती है। पिछली बार इस सम्मेलन का आयोजन साल 2023 में जापान के हिरोशिमा शहर में हुआ था। G7 समूह में अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली और कनाडा शामिल हैं। यह मंच न केवल आर्थिक नीतियों पर बल्कि वैश्विक सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जैसे व्यापक और सामयिक विषयों पर भी चर्चा के लिए जाना जाता है। ऐसे में भारत जैसे उभरते वैश्विक शक्ति को इस मंच से अलग करना न केवल अनुचित होता बल्कि आयोजक देश के रूप में कनाडा की अंतर्राष्ट्रीय छवि को भी गहरा धक्का पहुंच सकता था। भारत आज वैश्विक राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और रणनीतिक संतुलन में एक अहम भूमिका निभा रहा है। इसलिए G7 जैसे वैश्विक मंच से भारत को बाहर रखना व्यवहारिक और राजनयिक दृष्टि से कनाडा के लिए असंभव था और कनाडा यह अच्छी तरीके से जानता था कि अगर भारत को उन्होंने इनवाइट नहीं किया तो इसके जो परिणाम होंगे, जो दूरगामी परिणाम होंगे, वो क्या हो सकते हैं। आखिरकार प्रधानमंत्री मार्क कार्नी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 सम्मेलन में आमंत्रित किया जाना इस बात का संकेत है कि वैश्विक राजनीति में भारत की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता और कनाडा भी इस सच्चाई को भली भांति समझता है। तो ये तो बात हो गई कनाडा की कि कनाडा भारत के बारे में क्या सोचता है, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में क्या सोचता है और किस वजह से उन्हें न्योता दिया गया। लेकिन हमें यहां पर यह भी समझने की जरूरत है, जो कांग्रेस पार्टी आए दिन सिर्फ और सिर्फ मौके ढूंढती है, मौके तलाशती है कि कैसे भी करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक विफल प्रधानमंत्री की लिस्ट में जो है डाला जाए और कैसे करके भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में नीचा दिखाया जाए। इसीलिए तो तुरंत जैसे ही देखा कि अरे प्रधानमंत्री मोदी को इनवाइट नहीं किया जा रहा है, मोदी के खिलाफ में एक मुद्दा मिल गया और उनकी कूटनीति जो विदेश कूटनीति है उसको विफल बताने के लिए कांग्रेस पार्टी की पूरा का पूरा इकोसिस्टम, पूरी की पूरी पॉलिटिकल मशीनरी लग गई। सुप्रिया श्रीनेत से लेकर के जयराम रमेश तक और भी तमाम कद्दावर नेता ट्विटर पर लंबे लंबे चिट्ठे लिखने लगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति को याद दिलवाने लगे, प्रधानमंत्री को यह बताने लगे कि किस तरीके से उनकी विदेश नीति पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। दुनिया में जो देश
का डंका बज रहा था, उसमें अब दुनिया कहीं ना कहीं भारत को एक ओछी नजर से देखने लगी है। ये तमाम चीजें जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक प्रोपेगेंडा के रूप में चलाई जाने की कोशिश की जा रही थी, अब इस पर मोदी को इनविटेशन के बाद में पूर्ण विराम लग चुका है और कांग्रेस पार्टी का यह प्रोपेगेंडा भी अब धरा का धरा रह गया। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।